क्या नीतीश कुमार बिहार में फिर से पलटी मार देंगे? क्या एनडीए को प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी के बड़े फैसले से नाखुश है नीतीश कुमार? और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष अब खड़ी कर देगा नीतीश कुमार के साथ मिलकर मुश्किलें? दरअसल बता दें आपको कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को हराकर एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की और इस प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही विपक्ष के नेताओं ने तमाम बयानबाजियां शुरू कर दी हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक बड़े विपक्षी नेता ने नीतीश कुमार का समर्थन करने का खुले मंच से ऐलान कर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने पोर्टफोलियो बंटवारे में नीतीश कुमार से होम मिनिस्ट्री वापस ले ली है। 20 साल के बाद ये पहला ऐसा वाकया है जब नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्रालय का जिम्मा नहीं संभालेंगे। इस बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी के कद्दावर बिहार इकाई के नेता सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। वो सम्राट चौधरी जिन पर कई गंभीर आरोप चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। यहाँ तक कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तो सम्राट चौधरी के खिलाफ हत्या के अभियुक्त होने तक की बात कह दी थी। लेकिन अब सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम उनके सहयोगियों का कहना है। लेकिन इस बीच सीमांचल में धमाल मचाने वाले ओवैसी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है। सीमांचल में गरजते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि सीमांचल की आवाज पटना के लिए पैगाम है कि अब सीमांचल का वोटर जाग चुका है। मुस्लिम अब दरी नहीं बिछाएगा, मुस्लिम मुख्य धारा की राजनीति में आएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार पटना से सीमांचल के लिए दरवाजे खोले और सीमांचल के लिए जो अपार संभावनाएं दिखाई देती है उन पर विचार करें। उन्होंने कहा कि सीमांचल को बदलने के लिए नीतीश कुमार यदि अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं तो उसमें हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे ओवैसी फैक्टर को भी अहम देखा जा रहा है। लगभग 50 से 55 ऐसी सीटें रही जहां पर ओवैसी ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, जिसमें सीधे तौर पर करीब 2 दर्जन सीटों पर आरजेडी को उसका नुकसान हुआ और बिहार के सीमांचल में तो भारी नुकसान का सामना मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से महागठबंधन को करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे रहा है तो दूसरी तरफ ओवैसी साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार आगे आने वाले 5 साल में किस तरीके से अपनी सियासत को चलाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से उनका सहयोग समर्थन करके बीजेपी का तख्तापलट करने का काम करेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।